वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। अनूपपुर जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिजरी नगर पालिका के परिसीमन का सर्वेक्षण कार्य संपन्न कर लिया गया है। परिसीमन का सर्वेक्षण करते हुए 5 नए वार्डों का गठन करने का फैसला लिया गया है और ये नए 5 वार्ड बिजरी नगर पालिका में जोड़े जाएंगे। क्या है अधिक जानकारी जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी अमन से। जी अमन, परिसीमन का सर्वेक्षण किया गया है और 5 नए वार्डों का गठन करने का फैसला भी ले लिया गया है। तो कब से ये कार्य चल रहा था और पहले कितने परिसीमन हुआ करते थे? बिल्कुल देखिए, क्षेत्रफल और जनसंख्या की आबादी के हिसाब से समय समय पर ये परिसीमन किए जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम डिलिमिटेशन कहते हैं। और वार्डों में जनसंख्या घटाई जाती है, बढ़ाई जाती है, घटती तो नहीं है, अमूमन तौर पर बढ़ती ही है। और फिर उस हिसाब से सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं। तो ये जो परिसीमन का कार्य है, इसमें भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कि जनसंख्या के और क्षेत्रफल के आधार पर पुनर्गठन हो रहा है। एक तरीके से परिसीमन इसी को कहते हैं। और इस कारण से जब ये जनसंख्या बढ़ी हुई पाई गई तो इसमें 5 नए वार्डों का गठन किया गया अनूपपुर जिले में। और ये जो 5 नए वार्ड हैं, इसको बिजुरी नगर पालिका में जोड़ा जा रहा है। और अब ये बताया जा रहा है कि इन 5 नए वार्डों के जुड़ जाने से बिजुरी नगर पालिका अनूपपुर जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका बन जाएगी। अभी तक बिजली नगर पालिका में केवल 15 वार्ड थे, लेकिन अब ये 5 वार्ड जुड़ने से इसमें 20 वार्ड हो जाएंगे और ये सबसे बड़ी नगर पालिका बन जाएगी। लेकिन अभी ये प्रक्रिया चल रही है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। और उस प्रक्रिया के बाद भी ये जो पूरी जांच रिपोर्ट है, वो पहले वो नगर परिषद में सबमिट की जाएगी, वहाँ डिस्कशन होगा, फिर वहाँ से रिपोर्ट तैयार करके जिला कलेक्टर में भेजी जाएगी। कलेक्टर ऑफिस फिर इस पर निर्णय करेगा, कोई भी जो भी ये प्रक्रिया है उसका। जी अमन, तो आप कह रहे हैं इसका काम इमीडिएटली नहीं होगा बल्कि थोड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपी जाएगी तब जाकर के कुछ होगा। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि ये डिलिमिटेशन जो है वो हर रोज़ होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये लगभग 8 से 10 साल, 12 साल, बहुत लंबे समय में होता है। इसलिए ये जो जनसंख्या बढ़ी हुई है, क्षेत्रफल किस तरह से विभाजित है, इन सब की ध्यान रखा जाता है इसमें, और फिर डिलिमिटेशन किया जाता है। और इसके बाद भी अगर कोई वार्ड या कोई जनप्रतिनिधि आपत्ति जताता है, तो उसे अपनी आपत्ति जताने का मौका भी दिया जाता है, उस पर कार्यवाही होती है और फिर आम सहमति से ये डिलिमिटेशन का काम होता है और फिर इसके हिसाब से आगे योजनाएं बनती हैं। तो ये कोई आसान काम नहीं है। इस पूरे सर्वेक्षण में अभी 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा, जैसा कि बताया जा रहा है। इसके बाद नगर परिषद में का ये पूरा इसकी रिपोर्ट जाएगी और फिर नगर परिषद से ये कलेक्टर ऑफिस में जाएगी। जी अमन, और प्रशासन का क्या कुछ रवैया रहा है इस ओर और क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखिए, प्रशासन की तरफ से ये निर्वाचन आयोग की तरफ से ये परिसीमन किया जा रहा है और हर जिले में किया जा रहा है, क्योंकि अभी तो ये केवल वार्ड का है। फिर इसके बाद विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र, इन सभी का परिसीमन किया जाना है। 2026 तक संसदीय क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, इनका भी परिसीमन होगा। तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। और जहां तक प्रशासन की प्रतिक्रिया की बात है, तो बिजुरी नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये वक्तव्य आया है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, 2-3 महीने का समय। इसके बाद ये पूरी प्रक्रिया होगी और परिषद में इस पर चर्चा होगी। परिषद में चर्चा होने के बाद वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, महापौर, पार्षद वगैरह, इनकी आम सहमति से जो निर्णय लिया जाएगा वो भेजा जाएगा। किन वार्डों को किस नगर पालिका में शामिल करना है, कौन से नगर पालिका में किसे शामिल नहीं करना है, ये सब डिस्कशन होगा। और फिर एक आखिरी रिपोर्ट जिला कलेक्टर में भेजी जाएगी। जिला कलेक्टर की तरफ से भी 1 महीने का, 1.5 महीने का समय दिया जाएगा कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को इस पर आपत्ति है तो वो अपना दावा पेश करे, उसकी समस्या का, उसकी शिकायत का समाधान होगा, फिर जो फाइनल डिसीजन है वो हो जाए। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। फिर भी हम कम से कम मान के चलें तो 2.5 से 3 महीने अभी भी इसमें समय लगेगा।
जी, बिल्कुल। धन्यवाद अमन हमें जानकारी प्रदान कराने के लिए, और उम्मीद यही होगी कि परसिमन सर्वेक्षण की रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाएगी और बिजली नगर पालिका अनूपपुर जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका बन जाएगी। धन्यवाद। हम आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें।